हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम IIT BHU। तो यार ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस बार जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन लास्ट के 10 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के एग्जाम में बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। तो यार आप लोगों में से दो तरह के लोग होंगे जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे। एक तो वो जिनका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो चुका है और अब वो मेनली एडवांस पर फोकस कर रहे हैं, और दूसरे वो जिनका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट किसी रीजन से उतना अच्छा नहीं हो पाया और अब वो सेकेंड अटेम्प्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं। तो यार पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो चुका है और अब उनका फोकस मेनली एडवांस पर है। तो अगले 4-5 दिन आपको अपना फोकस एडवांस पर ही रखना है और जेईई मेन के कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको एडवांस के मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहने हैं अगले 4-5 दिनों तक, और वीक टॉपिक्स पे फोकस ना करके आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर ही फोकस करना है अगले 4-5 दिन, और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना है जेईई मेन का कंटेंट पढ़ने में। लास्ट के 3-4 दिनों में आप लोगों को केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट लाइन से जेईई मेन में कई बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो एनसीईआरटी तो ज़रूर देख लेना, और इनऑर्गेनिक की खासकर। और उसके बाद अगला ये है कि आपको सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं अपने अच्छे से, अगर आपने बनाए हो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो रेगुलर नोट्स को ही एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा सारे फार्मूलेज एक बार अच्छे से देख लेना कि ऐसा ना हो कि कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया और तुमसे छूट जाए, क्योंकि जेईई मेन में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो गलत नहीं होने चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही है कि लास्ट में 1 से 2 मॉक टेस्ट जेईई मेन के ज़रूर दे लेना भाई। तुम्हारा चाहे जितना भी अच्छा गया हो जेईई मेन, लेकिन अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि बहुत दिनों से आदत छूट गई होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एडवांस के मॉक टेस्ट देते आ रहे होंगे इतने दिनों से, तो एक बार लास्ट में मॉक टेस्ट ज़रूर दे लेना, क्योंकि एडवांस और मेन का पैटर्न तुम भी जानते हो बहुत अलग है। तो एक बार मॉक टेस्ट दे के जाना, ताकि जो है पहले से प्रिपेयर्ड हो किस तरह का पेपर आने वाला है। और मेरी एडवाइस तो ये होगी कि तुम प्रीवियस ईयर जेईई मेन का ही पेपर सॉल्व कर लो, 2022 या 2021 का, अगर कोई तुमने ना सॉल्व किया हो तो। और नहीं तो 2023 के भी दूसरे शिफ्ट्स के पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उनसे बेस्ट रिवीजन होता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही उसी पैटर्न पे तुम्हारे क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे। और मॉक टेस्ट जनरली ऐसे होते हैं कोचिंग के, किसी भी कोचिंग के तुम मॉक टेस्ट लोगे तो वो जेईई मेन लेवल से काफ़ी ऊपर होते हैं, जो वो जेईई मेन के लिए कहते हैं। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पे उनको करना कोई समझदारी नहीं है। तो तुम प्रीवियस ईयर पेपर ही करना, या फिर इसी साल के दूसरे शिफ्ट्स के पेपर करना। और बस इतना इनफ होगा मेरे ख्याल से। बस शॉर्ट नोट्स वगैरह अच्छे से देख लेना और फार्मूले, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम भी जानते हो बहुत आते हैं। और लास्ट में जेईई मेन के लिए अब क्या ही करोगे इससे ज़्यादा। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया और अब वो उसमें इंप्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहली एडवाइस तो आप लोगों के लिए ये होगी यार कि अब लास्ट के 10 दिन ही बचे हैं, तो आप एडवांस पर तो बिल्कुल फोकस ना करें और जेईई मेन लेवल प्रॉब्लम ही सॉल्व करें और जेईई मेन लेवल कंटेंट ही सॉल्व करें इस समय। और दूसरी ये कि आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ज़रूर रिवाइज करते रहना, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम जो है, मैंने पहले भी जैसे कहा कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाते हैं वो। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो अच्छे से आनी ही चाहिए अगर जेईई मेन में अच्छा स्कोर करना है तो। तीसरी चीज़ ये कि फार्मूले अच्छे से सब एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो गलत होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर तुम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत टफ क्वेश्चन आए वो सारे ही छोड़ेंगे, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत से बच्चे कर ले जाएंगे और अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो तुम्हारे मार्क्स ज़बरदस्ती कम हो जाएंगे। तो फार्मूले तो अच्छे से करके जाना, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता यार। अब तुम जो चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे से नहीं भी प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनका 70% सिलेबस होगा कंप्लीट या 60% होगा, तो उनसे भी ये कहूँगा जो बचा हुआ 30% है ना, उसके फार्मूले ज़रूर देख लेना, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो एटलीस्ट तुम कर लो, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मत छोड़ना। चौथी चीज़ ये है कि तुमने शॉर्ट नोट बनाए होंगे तो उनको रिवाइज ज़रूर कर लेना। और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने रेगुलर नोट्स को ही अगर तुमने हाईलाइट करके रखा हो पहले से, या फिर रेगुलर नोट्स ही जैसे भी हो, एक बार पूरे देख लेना एक एक चीज़ अच्छे से, क्योंकि जेईई मेन में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जेईई मेन का रोज़ एक ना एक पेपर रोज़ सॉल्व करना। और ये पेपर मेरे ख्याल से तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए। 2022 के इतनी सारी शिफ्ट्स हुई थी, 2021 की भी हुई थी, और 2023 के तो है ही है। तुम्हारे शिफ्ट के अलावा और भी जितने शिफ्ट्स हैं उनमें से किसी का पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए थे और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया, उसका प्राइमरी रीज़न ये हो सकता है कि आप पेपर में या तो नर्वस हो गए हो या फिर टाइम मैनेज ना कर पाए हो। तो उस केस में अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप अभी भी कर सकते हो, अभी भी वक्त है। रोज़ एक जेईई मेन का मॉक टेस्ट दो और उससे तुम्हें हैबिट बन जाएगी और लास्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना आएगा उसमें से तुम बेस्ट आउटपुट निकाल पाओगे। तो इसलिए जेईई मेन का पेपर ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी कि इसको तुम रोज़ जेईई मेन का एक ना एक पेपर सॉल्व करो। लास्ट के 2-3 दिनों में मत करना अगर तुम्हें उससे डिमोटिवेशन आता है तो, लेकिन अभी नेक्स्ट 1 वीक तक तो रोज़ सॉल्व करो एक पेपर। और अगर ज़्यादा टाइम बच रहा हो तो तुम 2 भी कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से 1 सफिशिएंट होगा, तो अभी 1 पेपर सॉल्व करो। और लास्ट के 2-3 दिनों में ऐसा है
कि तुम्हें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, जैसे मैंने कहा, एक बार लास्ट के 2-3 दिनों में पूरी एनसीईआरटी तुम्हें फिर से देखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पूरी एनसीईआरटी देखी थी और एक लाइन मैंने बस, वो तो किस्मत कहोगे तुम या जो भी कहो, एक दिन पहले मैंने देखी थी, उसी लाइन से सेम क्वेश्चन आ गया था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो ये सारे चैप्टर्स तो बिल्कुल देख लेना लाइन टू लाइन। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो चुका था और मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे IIT ही जाना है। तो सेकंड अटेम्प्ट पे मैंने उतना फोकस नहीं किया था, इसलिए मैंने एनसीईआरटी नहीं देखी थी और बहुत से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं गलत करके आया था या छोड़ के आया था। तो तुम लोगों को ये गलती नहीं करनी है, एनसीईआरटी अच्छे से देख लेना एक बार लास्ट टाइम पे। उसके अलावा सारे फॉर्मूले जैसे मैंने कहा, अभी तो रिवाइज करोगे ही, बट लास्ट में ज़रूर, और एक मैं कहूँगा अगर अभी रिवाइज करोगे जब, तो कुछ फॉर्मूले ज़रूर ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार याद ना आ रहे हो, तो उनको लिख के रख लेना अलग से और उनको ज़रूर लास्ट में देख लेना, क्योंकि फार्मूला तो कहीं से भी आ सकता है जेईई मेन में, तो वो अच्छे से करके जाना। और मॉक टेस्ट जैसे मैंने कहा लास्ट में 2-3 दिनों में तुम तभी देना अगर तुम्हें डिमोटिवेशन ना आता हो एक बार पेपर देने के बाद। अगर मार्क्स कम आ जाएं तो कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो चीज़ लास्ट के 2-3 दिनों के लिए अच्छी नहीं है। तो लास्ट के 2-3 दिनों में अगर तुम्हें डिमोटिवेशन ना आता हो तभी तुम मॉक टेस्ट देना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट देने की। एक बार नोट्स रिवाइज करना, एनसीईआरटी रिवाइज करना और आराम से पेपर दे के आना, अच्छे से अच्छा होगा। तो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और थैंक यू आप लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा। और एक अनाउंसमेंट मैं इसके साथ और करना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं कल से रोज़ एक टिप जेईई मेन जब तक नहीं हो जाता, रोज़ एक टिप आप लोगों को दूंगा और शॉर्ट्स के फॉर्मेट में ही आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और रोज़ ये शॉर्ट्स देखना। चलो ठीक है, फिर बाय।